Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. In the previous video, we used post method to save student data into our database. In today's video, we will use get method to retrieve student data from the database. We will get all student data, find a student by ID and handle the student not found in our database. So let's start without waste any time. Guys, if you have don't subscribe my channel, guys please go on my subscribe button. सो गाइस चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना कोड जैसा कि आप देख रहे हो यहीं पे हमने कल अपना ड्रॉप किया था, जो हमने पोस्ट मेथड कवर किया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं, क्यों फालतू का हमने स्पेस अपना ऐड करना है। तो अभी क्या करता हूँ, ये मेरा चला हुआ था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपना एक राउट क्रिएट करता हूँ, गेट मेथड लगेगा मुझे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट, राइट फ्रेंड्स, अब मैं अपना एक डेफ फंक्शन लेता हूँ। इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट के लिए अब मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, स्टूडेंट स्कीमा लिया था, डीबी सेशन लिया था, बट हमें स्टूडेंट स्कीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट स्कीमा हमें बेसिकली जो हम अपने स्टूडेंट को ऐड कर रहे थे हमें उसके लिए जरूरत पड़ी थी, जिसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो अब मुझे सिर्फ सेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, कुछ नहीं किया। अब चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम। अब मैं क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल बनाया। अब मैं अपनी क्वेरी लगाऊंगा, db डॉट क्वेरी मॉडल डॉट स्टूडेंट डॉट ऑल, राइट फ्रेंड्स। अब क्या होगा, मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ। रिटर्न पे मैं क्या करूँगा, मैसेज ले लेता हूँ। मैं एक मैसेज में क्या ले लेता हूँ, स्टूडेंट इन्फो, राइट फ्रेंड्स। यहाँ दूसरा मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, मेरा स्टूडेंट्स आ गया। तो चलिए अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, जो हमारा अभी ये गेट मेथड यहाँ पे बना है। तो टर्मिनल पे फटाफट चलते हैं और सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा। फास्ट एपीआई सिक्वल एल्केमिक वाला हमारा प्रोजेक्ट था। अब मैं क्या करूंगा, अपने ये जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको एक्टिवेट किया मैंने। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने यूबीकॉन जो हमारा सर्वर है उसको रिलोड करूंगा। रिलोड करने के साथ साथ अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ब्राउजर पे ओपन करने के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे हमारे पास गेट स्टूडेंट की एक एपीआई थी हमारी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब मैं करता हूँ इसको यहाँ से एग्जीक्यूट। जो हमने अपने स्टूडेंट्स क्रिएट किए थे, ये देखिए स्टूडेंट नेम ASDF, ये पता नहीं कुछ अजीब गरीब सा आ रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा, मुझे ये एक्सप्लेन भी करना था कि हम क्या कर सकते हैं SQLite के साथ में, अपने जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है क्या नहीं कर सकते हैं। पंकज विशाल, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ पे student.db है ये SQLite में बेसिकली दोस्तों हमें ये प्रो वर्जन प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई भी एडिट और डिलीट करना है, अगर आप डायरेक्टली ऐसा कोई डिलीट नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं डिलीट के लिए जाता हूँ तो ये डिलीट नहीं करेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये था हमारा समझने वाली चीज कि हम SQLite पे ये काम नहीं कर सकते। उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा आपको, तो इसके लिए क्या होता है कि बेसिकली आपको अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में जो SQLite होता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपने कहाँ से। तो यहाँ से जाओगे SQLite डाउनलोड फॉर विंडो। तो ये जब आप जाओगे यहाँ से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग वर्जन है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने अपना डाउनलोड करके रखा हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं चलूंगा अपने पाइथन फोल्डर के अंदर। पाइथन फोल्डर के अंदर जो है हमारा फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई के अंदर जो हमारा SQL एल्केमिक फाइल ऑपरेशन, ये आया मेरा student.db। अब क्या है कि अब मैं अपने, ये मेरा टेबल बना हुआ है, इस टेबल को मैं फटाफट ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज करने के लिए इसमें अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे अभी दिखाया था आपको कि ब्राउज भी कर सकते हो आप, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसको अमित, और इसको मैं कर देता हूँ नोड जेएस। कोर्स को मैंने नोड जेएस बना दिया और इसको अमित बना दिया। अमित का ए बड़ा होना चाहिए था, तो इसका अमित का हम
ए बड़ा कर लेते हैं, अमित। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट से बंद कर देता हूँ। सेव की हो गया मेरा। राइट फ्रेंड्स, अब चलिए अब देखते हैं हम, हमारे पास ये हमने अपना ऑल स्टूडेंट्स गेट कर लिए। अब ऑल स्टूडेंट के गेट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि अभी तो हमने ये ऑल स्टूडेंट, तो बेसिकली दोस्तों हम अपनी जब भी कोई भी प्रोडक्शन लेवल पे कोई व्यू लिस्ट दिखाते हैं तो उसके लिए तो हम लगा देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। बेसिकली दोस्तों ये क्या क्वेरी है, अगर आपने देखा होगा तो सीक्वल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल नेम आता है, तो उससे क्या होता है, ये वही क्वेरी जो यहाँ पे मैंने ये लिखी है, सेम ये वही क्वेरी ये है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं बात करता हूं अपनी दूसरी क्वेरी की। अब हम अपनी दूसरी क्वेरी किस एजेंडे पे लिखेंगे, दूसरी क्वेरी हमारी जो होगी, हमारी दूसरी क्वेरी का एजेंडा होगा कि हम अपनी एक सिंगल आईडी पास करेंगे और उसका डेटा गेट करेंगे। तो चलिए उसको फटाफट लिख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी करने के बाद राइट फ्रेंड्स, अब यहां मुझे क्या चाहिएगा, डॉट फिल्टर। फिल्टर के अंदर मेरे पास क्या आएगा, स्टूडेंट मॉडल डॉट स्टूडेंट्स। राइट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के अंदर से क्या आएगा, मेरे पास आईडी आएगा, इज इक्वल टू सपोज मैंने 1 पास किया या 2 पास किया। 2 पास करने के बाद अब क्या होगा कि जो मेरा ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की आ रही थी, अब देखिए हमें क्या दिखाता है। अभी तक क्या किया था हमने, ये हमारे पास ऑल ओवर स्टूडेंट्स आ रहे थे, अब हमने आईडी 2 पास की है जिसमें मुझे विपिन का डेटा दिखाना चाहिए उसको। तो चलिए इसी को एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। ये देखिए विपिन का डेटा दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आईडी 3 पास करता हूँ, सेव किया मैंने, फिर से एग्जीक्यूट किया। राइट फ्रेंड्स, तो पंकज का डेटा आ गया। राइट, अब ऐसे ही अगर हम अपनी जो भी आईडी एक्स वाई जेड आप पास करोगे, ये आईडी बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिकली पास कर रहे हैं। आपके पास जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे, वहां से आपको जो हमारी फ्रंट एंड यूआई होगी, वहां से आपको आईडीज प्रोवाइड की जाएगी और आईडीज आपको यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम करेगी। तो ये आईडी अभी हम स्टैटिकली पास कर रहे हैं, तो इससे आपने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राइट फ्रेंड्स, वो भी हम कवर करेंगे। ये जो मैंने अमित ऐड किया था, जो हमारी 1 आईडी आ रही थी, ये भी हमारा आ गया। ये हुआ हमारा दूसरा पैटर्न। राइट फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये सेम वही क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे ये जो फिल्टर आया हमारा सिर्फ वेयर के लिए यूज हुआ। राइट फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब हमारी क्वेरी थोड़ी सी यहाँ पे और मॉडिफाई होके आएगी। अब हमें क्या चाहिए, सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे स्टूडेंट टेबल से सिर्फ स्टूडेंट के नेम और उनके कोर्सेज पिक करने हैं आईडी के बेस पर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। तो जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल यहाँ पे मैंने यूज किया है, और इसके अंदर सपोज मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पे नेम पास करता हूँ, कॉमा मॉडल डॉट स्टूडेंट डॉट कोर्सेस। ये आपको सिर्फ ऐड ऑन करना है, और इसके साथ यहाँ पे आपको जो ऑल है, ऑल को आपने करना है यहाँ पे फर्स्ट। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आप देखते हैं। पर इसके साथ साथ इसका जो रिटर्न फंक्शन है, इसकी भी हायरार्की पूरी चेंज होगी, क्योंकि आप स्टूडेंट से सिर्फ 2 ही कॉलम यहाँ पे पिक कर रहे हो। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा, देखते रहिएगा। तो यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, नेम। नेम में क्या आया मेरे पास, नेम कहाँ से आया मेरे पास, स्टूडेंट्स डॉट नेम, जो मैंने स्टूडेंट पे नेम पास किया हुआ है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोर्स, ये कोर्स आ गया, यहाँ कोर्स आ गया, इसको मैंने बड़ा का किया। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए, चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने आईडी 1 पास की हुई है, अब देखते हैं एक्सिक्यूट करके। ये देखिए अमित, कोर्स आया अमित का। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आईडी 1 पास की थी। अब एक बार मैं आईडी 2 यहाँ पे एंटर करके देख लेता हूँ। तो आईडी 2 पे एग्जीक्यूट करते हैं, विपिन एआई। राइट फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपने दोस्तों क्या करना है कि जो हमारा क्वेरी मॉडल स्टूडेंट होता है, वो ऑल कॉलम्स को हमारे पिक करता है,
जो हमारा फिल्टर काम करेगा वो हमारा वेयर कंडीशन पे काम करेगा, और जो हमारा ऑल होता है, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं वो ऑल मैचिंग रिकॉर्ड लेके आते हैं। और जो फर्स्ट होता है हमारा, जैसे कि हम फर्स्ट का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो वो हमारा फर्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइस, ये मैंने आपको तीनों पैटर्न गेट मेथड के बड़े अच्छे से ब्रीफ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा गेट मेथड था इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये भी सेम क्वेरी वही है जैसे यहाँ पे आपने लगाया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे लगेगा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, मतलब सेलेक्ट नेम कोर्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर पे हमारी आईडी। राइट फ्रेंड्स, तो ये इसमें कोई ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डीबी क्वेरी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज और अभी हमें यहाँ पे करने से रह गई है, तो वो मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर स्टूडेंट्स इज नन हो तो क्या होगा, यहाँ पे रेज होगा। रेज हमने पढ़ लिया था, HTTPEXCEPTION। एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ क्या आएगा, स्टेटस स्टेटस अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू 404, देन डिटेल डिटेल में हम क्या करेंगे, इतना स्टूडेंट नॉट फाउंड। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा रेज एक्सेप्शन, हमने इसको मैं क्या करता हूँ अभी एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ध्यान होगा जब आपको मैंने एक्सेप्शन वाला टॉपिक बताया था, तो यहाँ पे थिंक कुछ एरर रेज कर रहा है। गाइस, एरर यहाँ कुछ नहीं है। ये जो चीज हमारी होती है कभी भी हमारी कोर्स में नहीं आती है, तो दैट वाज माय बैड। ये हमने एक्सेप्शन वाले अपने टॉपिक में पढ़ा था। अब देखिए एक जादू मैं दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे आईडी 12 पास की, 12 पास करने के बाद अब लास्ट ये चीज हमारी बची है, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो हमने यहाँ पे इसमें गेट पे टॉपिक में हमने क्या सीखा, सिंगल स्टूडेंट को हमने निकालना, अपने सिंगल स्टूडेंट को डेटाबेस से गेट करना सीखा। सिंगल स्टूडेंट के साथ हमने अपने अगर सेलेक्टेड कॉलम मुझे चाहिए उसको निकालना सीखा, और रोज चाहिए उसको निकालना सीखा। और हमने अपने HTTP एक्सेप्शन जो हमारा एरर होता है उसके साथ हमें अपने डेटाबेस से स्टूडेंट का डेटा गेट करना सीखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल। पुट मेथड्स में पुट एंड डिलीट हम लोग एक साथ कवर करेंगे।